हेलो दोस्तों, मैं राणा आपका फिर से स्वागत करता हूं इस आफ्टर इफेक्ट के कोर्स में जिसका नाम है आफ्टर इफेक्ट बेसिक ट्रेनिंग सीरीज। और ये सेकंड पार्ट है जिसका नाम है इफेक्ट्स। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे एक वीडियो पर इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में एक वीडियो है और ये आप सेम वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। मैं इस वीडियो को सीधा यहाँ पर न्यू कॉम्प बटन पर लाकर छोड़ दूंगा क्योंकि मैं इस सेटिंग से सेटिस्फाई हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि ऐसे भी हम कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रीव्यू विंडो में शो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसकी कॉम्पोजिशन सेटिंग्स कि इसमें कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो ये 720p है और इसका मतलब है ये HD रेजोल्यूशन में है। इसके ड्यूरेशन, इसकी फ्रेम रेट ये उसी सेटिंग में ही हो गई है। ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं इफेक्ट्स में। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इस वीडियो पर अप्लाई करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक इफेक्ट अप्लाई करते हैं। मैं इस समय आफ्टर इफेक्ट CC 2015 में हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो मैं जाऊँगा ऑब्सोलेट और फास्ट ब्लर। ठीक है, तो ये एक ब्लर इफेक्ट है। जैसे ही मैं इसे बढ़ाऊँगा इसकी ब्लरीनेस को यहाँ से ऐसे, तो ये वीडियो ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करूँ तो ये भी ऑप्शन है। यहाँ से आप किसी भी कॉलम को, किसी भी पैनल को ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इस वीडियो को ब्लर किया तो मेरे एजेस हैं जो वो ऐसे मुझे ट्रांसपेरेंस दिख रहे हैं। अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंसी स्विच को दोबारा से क्लिक करूँ इस बटन को, तो ये मुझे ब्लैक दिखाई देंगे क्योंकि इस कंपोजिशन का कलर हमने ब्लैक रखा हुआ है। अगर मैं ये चेंज कर दूं, सपोज मैं वाइट कर दूं, तो मुझे ये वाइट दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसे कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपेरेंसी बैक ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स में क्या है, यहाँ पे ब्लर डिमेंशन है। तो ये सारे ब्लर के हॉरिजॉन्टल भी, आपको ब्लर कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो ऐसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल इस तरफ होगा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, ये दोनों तरफ का ब्लर है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ रिपीट एज पिक्सल, तो ये इसकी एजेस को फिक्स कर देगा इस प्रॉब्लम को। तो ये बेसिकली इस तरह से वर्क करता है ब्लर का। तो और हमारे पास क्या है, तो चलिए चलते हैं कलर करेक्शंस, कर्व्स। तो ये कर्व्स क्या करता है ये आपको पता ही है अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया हुआ है। जो यहाँ से आप अपनी वीडियो की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट अपना घटा और बढ़ा सकते हैं। हमारे पास क्या है, एक्चुअली इस समय हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट हैं इस वीडियो पर अप्लाई करने के लिए। हम सिर्फ देखेंगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैं इन सभी इफेक्ट को अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ आपको आइडिया दूंगा कि कैसे इन सभी इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इफेक्ट डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं। इनके आगे भी सेटिंग्स होती हैं, इनको आगे भी यूज़ करना होता है। तो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई किया जाता है और आप कैसे उस इफेक्ट को अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक्स बताऊंगा उसका। तो जैसे ही हमने ये दो इफेक्ट यहाँ पे डाले, तो ये ऑर्डर में यहाँ पे हमारे इफेक्ट कंट्रोल पैनल है, ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। सबसे ऊपर है फास्ट ब्लर और उसके नीचे है कर्व्स। अगर मैं इस फास्ट ब्लर को इस कर्व्स के नीचे कर दूँ तो ये यहाँ पर हमें स्लाइटली चेंज दिखेगा क्योंकि ये ऑर्डर में ही इफेक्ट काम करते हैं। सबसे पहले आप चाहेंगे कि फास्ट ब्लर इस वीडियो को अफेक्ट करे, उसके बाद कर्व्स करे, तो कर्व्स को नीचे रखिए। अगर चाहते हैं कि कर्व्स पहले इफेक्ट करे तो कर्व्स को ऊपर रखिए। इस तरह से भी इफेक्ट्स काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास प्रोजेक्ट पैनल था वो कहाँ गया। तो यहाँ पर एक बटन है, ये आपको बताएगा कि यहाँ पर कितने विंडोज ओपन हुए हैं। तो यहाँ पे है प्रोजेक्ट और यहाँ पे उसके साथ ही है हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल पैनल। तो ऐसे आप टॉगल इन दोनों के बीच कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच आप जा सकते हैं। और अपने कीबोर्ड से F3 का बटन दबाएंगे तो भी आप इन पैनल्स में जा सकते हैं।
अगर आप राइट साइड में आए तो यहाँ पे भी हमारे पास इफेक्ट एंड प्रीसेट पैनल है। तो इस पैनल से भी आप इन सभी इफेक्ट को टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो जब कभी भी इफेक्ट डालना हो तो वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, तब इफेक्ट में जाएंगे और तब ये विजिबल होंगे। अगर वीडियो आपकी लेयर नहीं सिलेक्टेड है तो ये किसी भी इफेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान में रखें। तो चलिए यहाँ पे इस पैनल को देखते हैं कि ये पैनल कैसे वर्क करता है। बाय द वे, अगर आपको ये पैनल नहीं दिख रहा तो आप विंडो में जाएं और यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट का पैनल है और कंट्रोल 5 इसका शॉर्टकट है, तो ये पैनल आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए कुछ टाइप करते हैं, यहाँ पे डालते हैं कोई इफेक्ट। कौन सा डालें? चलो ग्लो डाल देते हैं। तो हमारे पास जब हमने यहाँ पे ग्लो टाइप किया तो हमारे पास ग्लो कीवर्ड के रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट में हैं वो सभी यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो चलिए हमें कौन सा चाहिए? तो यहाँ पे हमारे पास है स्टाइलाइज और ग्लो, ये है आफ्टर इफेक्ट का डिफ़ॉल्ट ग्लो, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्लो हैं और ये सभी पेड प्लगइन्स हैं। ये आपको इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए इस ग्लो इफेक्ट को यहाँ से उठाकर आप इस वीडियो में भी डाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं लाकर, और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और सीधा अपनी टाइमलाइन की इस लेयर पर भी छोड़ सकते हैं। इसका सेम ही मतलब होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लाकर इसे छोड़ दूँ तो ये ऑर्डर में यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। पहले हमने ये अप्लाई किया था, फिर ये और ये, फिर ये। तो जब हमने इस ग्लो इफेक्ट को यहाँ पर डाला तो हमारे पास इस तरह का इफेक्ट दिख रहा है हमें। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारी सेटिंग्स हैं इस ग्लो की, हम सभी सेटिंग्स के बारे में नहीं बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ग्लो थ्रेशोल्ड। तो ये क्या है? तो जो भी हाईलाइटेड एरिया है उस पर ग्लो दिखानी शुरू करेगा जैसे भी आप क्रैंक करेंगे। तो चलिए मैं फास्ट ब्लर को थोड़ा सा घटा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो जो भी एरिया हाईलाइटेड होगा उसे ये दिखाएगा, इस तरह से कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो इस ग्लो इफेक्ट के बारे में हम नहीं जाएंगे डीप, इसकी डिटेल के बारे में। तो मेरा इस वीडियो का मकसद है कि आपको बताया जाए कि इफ़ेक्ट्स कैसे काम करते हैं और ये बिहेव कैसे करते हैं। तो अगर आप ग्लो को सबसे ऊपर रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। तो और भी हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जनरेट में जाकर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे है लेंस फ्लेयर, ये बहुत ही अच्छा है जब भी आप किसी वीडियो पर और किसी भी म्यूज़िक वीडियो और किसी भी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आप इसे यूज़ करते हैं। ये लेंस फ्लेयर है। तो बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सभी इफ़ेक्ट्स एनिमेटेड हैं। आप इन सभी इफ़ेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपने 1 सेकंड में, पहले तो आपको ये इस तरह का प्रीव्यू चाहिए आपकी वीडियो का, और आप चाहते हैं कि अगले ही सेकंड में ये नॉर्मल दिखे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा सेकंड पार्ट इफ़ेक्ट्स, और नेक्स्ट वीडियो हमारी है एनिमेशन की, और उस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी इफ़ेक्ट्स को कैसे एनिमेट किया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू देयर।